अरे भाई आ गए हमारे बच्चे 11th में आ गए, कॉमर्स ले लिया इन्होंने, अकाउंटेंसी पढ़ने आ गए। तो यार हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और मैं हूं तुम्हारा अकाउंट्स एजुकेटर। मैं तुमको आज पढ़ाने वाला हूं अकाउंटेंसी। तो यार तुम्हें ये क्यों पहन के आया हूं? मेरी शादी हो रही थी, मैं भाग के आया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज क्या हुआ है ना यार, इस चीज को बेच के मैंने मस्त पैसे कमाए। अब क्या किया है मैंने, अकाउंट्स में क्या होता है इसको यार मुझे लगा तुम्हें प्रैक्टिकली समझाना चाहिए। तो एक वीडियो आएगा जस्ट अभी, बस 1 सेकंड में एक वीडियो आएगा। इस वीडियो को तुम अच्छी तरह देखो और प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं कि ये अकाउंट्स होता क्या है, करते क्या है और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वर्ड्स होते हैं जो हमको अकाउंट्स में यूज करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी। जी मैं क्या बोल रही थी, हमारे यहाँ क्लास 12 का ना ओरिएंटेशन होने वाला है टीचर्स का। तो उनकी एंट्री ना कुछ अलग सा करते हैं, जैसे साफा पहनाते हैं उन्हें और ढोल के साथ एंट्री कराते हैं। कैसा आइडिया है? बढ़िया रहेगा मैम। लेकिन यार कहाँ से लाएंगे साफा? अरे मैम हमारे टीचर बहुत जुगाड़ हुआ, अपने आप जुगाड़ कर लेंगे। हाँ Yes. तो फिर पिंक कलर का बोलेंगे। हाँ मैम ये भी आइडिया अच्छा है। ठीक है। मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसके पास साफे अवेलेबल हो जाएंगे, उससे मैं ले आऊँगा और सारे टीचर्स को भेज दूंगा। और उस बंदे का नाम है साइरस शादीवाला। यार साइरस भाई को कॉल लगा देता हूँ, हो सकता है इनके पास साफे अवेलेबल हो। पैसा ही पैसा होगा। उठा लो साइरस भाई। हेलो साइरस भाई, कैसे हैं? बढ़िया भाई, आप बताइए। बस एक नंबर। दुकान पे ही थे क्या? बिल्कुल। अरे साइरस भाई एक काम था यार आपसे, मुझे ना साफा चाहिए पिंक कलर का। क्यों रोहित भाई, शादी वादी कर रहे हो क्या? अरे शादी वादी कहाँ, वो तो ऑफिस में एक फंक्शन है तो उसके लिए चाहिए था। तो आपके पास हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। अरे बढ़िया। कितने रुपए का पड़ेगा एक साफा? 100 रुपए का एक पड़ेगा। 100 रुपए का एक पड़ेगा। यार साइरस भाई मुझे करीबन 10 चाहिए, कुछ डिस्काउंट मिल पाएगा क्या? चलो फिर 700 लगा देंगे आपके लिए। मतलब 70 रुपए का एक पड़ेगा। बिल्कुल। और पैसे कब चाहिए फिर आपको? आराम से देना, 1 महीने का टाइम लो अपना। क्या बात है। अच्छा साइरस भाई, अगर मैं आपको पैसे भी इंस्टेंट दे दूं तो अच्छा कुछ कम करोगे, डिस्काउंट दोगे? और अच्छा, स्टैंड दोगे तो भाई आपको 65 रुपए में लगा देंगे। क्या बात है, तो 5 रुपए और डिस्काउंट मिल जाएगा मुझे, है ना, 65 रुपए में। आप एक काम करो, मैं 650 रुपए आपका अमाउंट रेडी रखता हूँ, आप अपने लड़के को भेज दो और 10 साफे भिजवा देना आप ऑफिस में। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है, ऑफिस में ही भिजवा दो 10 साफे और पैसे मैं रेडी रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भिजवाता हूँ। ओके बाय साइरस भाई। बाय रोहित भाई। ओके, हो गया काम। अब आ जाएंगे साफे और अपन कमाएंगे बहुत सारा पैसा। ए माल लाया? पैसा लाया? अरे पैसा ही पैसा, जल्दी माल दे पहले। ये ले। तो कम ये ले, जल्दी दे माल, कोई देख ना ले भाई। एक मेरा ये तो यहाँ कब तुझे कमाना है? हाँ मेरी स्कीम बताओ। बताओ तो। ठीक है, 10% कमीशन तेरा। नहीं मैं नहीं मानता। अरे मेरे भाई तू 500 रुपये एडवांस रख, अब तो मानता है। जी अरे सब असली है, बिपवा देना चुपचाप, किसी को कानो बान खबर नहीं आनी। ठीक है। सानिद भी सर। हाँ जी साफा अरे मोहित सर की बस। मोहित सर के पास है, मैं लेकर आती। कैसे? सर हाँ साफा मिलेगा क्या? साफा है ना? हाँ तो अब चाहिए आपको? हाँ गिरा। कितने का है वैसे? अरे मैम इट इज 250। 250? 55 मैं पैसे। बाद में देती चले। अरे कभी भी दिमाग बाय में प्लीज क्या, ये बी और सी का रेशो तो बहुत सिंपली आ गया। अब टोटल साफा चाहिए। हाँ साफा चाहिए। साफा खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ पढ़ाने दो दिए थे, बीच में कैसे आते थे? वो क्या चीज बड़ी हुई है वो साफा? आए वो 500 रुपए है। हाँ ठीक है दे दूंगी। 500 दोगे? हाँ ठीक है दे लो दो। बाय। ठीक है। यार तो इस हिसाब से टोटल प्रॉफिट हो गया 1595 रुपीज का। हाँ वो आपका बढ़िया। और पैसा कौन देगा? अरे धीरे क्या कर रहा है भाई, पैसे दो, कमीशन दिए ना। आपकी कमीशन बनी सर 255 रुपीज। कोई देखिए 255 है, 250 और 5 रुपए। यार पूरे चाहिए क्या? तो क्यों नहीं, कमीशन लिया पूरा। सबको बताया भी था आपने? हाँ मैंने आपको सबके ऊपर वो दिए कमीशन। हाँ लो, ये देख, ये 2, ये 3, ये 4। ए हिमांश वहाँ गई जी। क्या बोल?
कुछ थैंक यू यार, थैंक यू ब्रो। हाँ तो बेटा ये वीडियो तुमने देख लिया। अब इसमें बहुत सारी अकाउंट छुपी हुई थी, बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो अकाउंटिंग में हम यूज करते हैं, एक बिजनेस के लिए हम यूज करते हैं। वो सारे वर्ड्स यहां पे हम लोग इस वीडियो में अब आगे सीखने वाले हैं। अब इस वीडियो के टुकड़े देखना तुम, मैंने सारी चीजों के ऐसे कुछ पोस्टर्स लगाए, कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए, और इसके थ्रू मैं तुम्हें समझाऊंगा कि वहां पे क्या चीज दिख रही थी तुम्हें अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जब ये पिंक साफे की बात हो रही थी, बेटा देख, बिजनेस किसी भी चीज में अगर डील करता है, मतलब जैसे कपड़े की दुकान है तो वो कपड़े में डील करेगा, स्टेशनरी है तो कॉपी किताब बुक्स पेन्स इनमें डील करेगा। तो स्टेशनरी के लिए वो बुक वो पेन, किसी कपड़े वाले के लिए जो कपड़े उसने रखे, ये सारी चीजें कहलाती हैं स्टॉक। क्या कहलाती हैं? स्टॉक। और इस स्टॉक का दूसरा नाम भी होता है। इस स्टॉक को अकाउंट्स में हम इन्वेंट्री या फिर गुड्स भी कहते हैं। तो मतलब तीन नाम से हम इसको जानते हैं, या तो इन्वेंट्री, या तो गुड्स, या तो स्टॉक। ये कौन सा, ये क्या होता है? तो बेटा देख, दो तरीके के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस होता है जो परचेज और सेल करता है, दूसरा बिजनेस होता है जो मैन्युफैक्चर करता है। एक बिजनेस होता है जो परचेज सेल करता है, नॉर्मल दुकानदार होलसेलर से खरीदता है और कस्टमर्स को बेच देता है। तो इसने जो माल बेचने के लिए रखा है, रीसेल के लिए रखा है, इसको बोलते हैं स्टॉक। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ने जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाला कौन होगा यार, अपन ऐसा मान लेते हैं क्या, बर्गर किंग। तो बर्गर किंग जब अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो बर्गर अलग लाता होगा, पैटी अलग लाता होगा, उसके बाद वो वेजीज अलग लाता होगा, सॉस अलग लाता होगा, और सबको मिला के वो बर्गर बना के बेच रहा है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए ये जो बर्गर था, ये जो आलू पैटी थी, सॉस था, ये सारी चीजें, केचप था, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें उसके लिए स्टॉक का काम करेंगी। समझे बात को? तो स्टॉक क्या होता है? गुड्स परचेज फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, उन दोनों चीजों को हम बोलते हैं स्टॉक अकाउंट्स में। ठीक है, और ये स्टॉक यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा था, ये पिंक सापर, ये पूरी पन्नी भरी हुई। ठीक है, चलो अब आगे वाली चीज पे देखते हैं। जब एक बंदे को मैंने, एक सानिध्य सर को क्या बोला था मैंने कि भैया आप बिकवा दो, आप बिकवा दोगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा। तो ऐसा बंदा बिजनेस के लिए क्या होता है? तो इस बंदे को हम लोग बोलते हैं एजेंट। क्या बोलते हैं? एजेंट। और एजेंट बिजनेस के लिए एक एम्प्लॉई ही होता है। ठीक है, ये एक एम्प्लॉई है जिसका नाम है एजेंट, मतलब एम्प्लॉई का एक टाइप है, एजेंट है ये। एजेंट को क्या मिलता है? एजेंट सेल्स करवाएगा तो उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा? कमीशन। कमीशन क्या होता है वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो एजेंट को मिलता है कमीशन। एजेंट है आपके सानिध्य सर। चलिए नेक्स्ट वाली स्लाइड में और देखते हैं क्या। अब देखो सानिध्य सर को क्या दिया था मैंने, इनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने इनको लिटरली पैसे दूंगा, तो इनको यकीन दिलाने के लिए मैंने इनको कमीशन पहले ही दे दी। अब ये कमीशन इन्होंने कमाई नहीं थी, इन्होंने बाद में कस्टमर्स को रेफर किया, लेकिन मैंने पहले ही पैसे दे दिए। ऐसे सारे खर्चे जो हम पहले ही दे देते हैं इसको बोलते हैं एडवांस एक्सपेंसेस। ठीक है, मैंने पहले ही दे दिया। अब नाम तो इसका प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, लेकिन यहां पे जो मैंने इनको दी दैट इज एडवांस कमीशन, या फिर मैं एडवांस की जगह इसको प्रीपेड, मैं इसका काटा क्यों, मैं इसको एडवांस की जगह प्रीपेड भी बोल सकता हूं। प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस पहले ही पे कर दिया है, उसका बेनिफिट नहीं मिला। और सानिध्य सर के लिए ये कमीशन होगी एडवांस कमीशन, उनकी इनकम है ना, तो एडवांस कमीशन हो गई। क्या होती है एडवांस कमीशन? इट रिफर्स टू अ पेमेंट मेड टू अ सेल्स एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव बिफोर दे हैव अर्नड इट थ्रू सेल्स। उन्होंने कमाया नहीं है अभी, पहले ही मैंने उन्हें दे दिया है। कमाएंगे कब? जब एक्चुअली रेफर करेंगे, जब एक्चुअली सेल करवाएंगे, तब ये उनकी कमीशन बनेगी। मैंने एडवांस में ही दे दी। ठीक है, तो ये थी एडवांस कमीशन जो यहां पे आपने देखी। और क्या चीज थी? तो यहां पे ये साइरस शादी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये साइरस शादी वाला जो था, ये एक दुकानदार था जिससे मैंने ये सारी चीजें परचेज की। तो ऐसे बंदे ने मुझे उधार पे चीजें अगर दे दी तो इसको क्या बोलेंगे? पहले तो ये है कौन? तो देखो इसको अपन बोलते हैं वेंडर। क्या बोलते हैं? ये एक वेंडर है। अब अकाउंट्स की भाषा सुन रहे हो आप, है ना, बिजनेसमैन नहीं, है ना। ये बंदा जो है इसको बोलते हैं वेंडर। तो वेंडर दो तरीके से मुझे चीजें दे सकता है, या तो मैंने उससे चीजें परचेज की, कैश दे दिया मैंने उसको, या तो फिर क्रेडिट पे ले ली। क्रेडिट यानी उधार पे। ध कैसे लिखते हैं यार? यही लिखते हैं ना, ध और घ का बहुत डिफरेंस है मेरा। उधार तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो क्रेडिट यानी उधार पे मैंने उससे ले ली, या तो फिर मैंने उसको कैश दे दिया। तो एक जो वेंडर होता है वो चीजें या तो कैश पे बेच सकता है या तो उधार पे बेच सकता है। अगर उसने कैश पे बेची तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उसने उधार पे मुझे चीजें दी तो वो मेरा बन जाएगा क्रेडिटर, वो मेरे लिए बन जाएगा क्रेडिटर।
क्रेडिटर एक ऐसा बंदा होता है जिसको मुझे पैसे देने हैं, बस इतनी सी बात है। जिसको बिजनेस को पैसा देना है, मतलब मुझे किसी को पैसा देना है, तो वो मेरा क्रेडिटर, यही है यहां पे क्रेडिटर। देखो, द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन या फर्म फॉर हुम गुड्स हैव बीन परचेस्ड, फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेस्ड, उससे मैंने गुड्स परचेज कर लिए हैं, और सर्विसेज प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स किस पे परचेज किए बेटा, क्रेडिट पे, एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम, ठीक है, उनको अभी तक मैंने पेमेंट नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। तो ऐसे लोग जिनसे मैंने माल ले लिया है पर अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो मुझे देना है उनको, ऐसे बंदे मेरे लिए कहलाते हैं क्रेडिटर। तो ये साइरस शादी वाला मेरे लिए कौन हुआ, क्रेडिटर हुआ। समझे बात को। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। और तो यहां पे क्या हुआ था, अब इनसे मैंने पूछा कि भाई साफे कितने के, तो इन्होंने बोला 100 रुपए का एक पड़ेगा। तो ये जो पड़ेगा या कितना भी मुझे पड़ा हो ना, उस चीज को बोलते हैं कॉस्ट। किसी भी चीज की कॉस्ट, बहुत सिंपल है ये चीज तो, कि जो सेल करने के लिए चीजें खरीद रहा हूं, देख मेरे पास रखा भी है, तो ये जितने में मैं खरीद के आया ना, ये जितने में मैं खरीद के आया वो है मेरी कॉस्ट, ठीक है, बस सिंपल सा है। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट या एक्टिविटी, मतलब जो भी इसको खरीदने में मेरा पैसा लगा है वही मेरी कॉस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, कॉस्ट तो ये है। अब एक नई सी चीज बताता हूं, देखो इसको खरीदने में मैंने खर्चा किया है ना, ठीक है, इस खर्चे को मैं बोलता हूं परचेसेस। क्या बोलता हूं बेटा, परचेसेस। स्टॉक को ऐसा मैं बोल देता हूं, स्टॉक को बाय करना, जब आप स्टॉक को बाय करते हो ना, तो उसको आप परचेसेस लिखते हो, उसको कोई खर्चा नहीं लिखते, वो उसको नाम ही है परचेसेस। मतलब मैं ये उससे खरीद के आया, मैं बोलूंगा मैंने परचेसेस किए, समझे आप, तो ये परचेसेस कहलाता है, परचेस नहीं, परचेसेस, SES, ठीक है, प्लूरल ही है वो, परचेसेस। तो परचेसेस क्या होता है, परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये जो आपने खरीदा ना, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, स्टॉक को खरीदने को बोलते हैं परचेसेस करना, और जो आ जाती है चीज वो स्टॉक है। स्टॉक को खरीदने का प्रोसेस परचेसेस कहलाता है। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेसेस, कि मैं उधार पे भी ले सकता हूं या कैश पे भी ले सकता हूं, समझे। परचेसेस एक्चुअली दो ही कंसेप्ट्स हैं, बिजनेस दो ही चीजें करता है, एक तो परचेसेस करता है, फिर वो सेल्स करता है, तो यही तो दो काम है, ठीक है। आगे अपन सेल्स भी देखेंगे, समझ में आप। तो ये था कॉस्ट, मतलब इसका एक पीस का कितना पड़ा, दैट इज कॉस्ट। परचेसेस यानी इसको खरीदना, उस प्रोसेस को बोलेंगे परचेसेस, इसको खरीदना। और अगर ये मेरे बिजनेस में ऐसे रखा हुआ है बेचने के लिए, तो ये मेरा स्टॉक है, ठीक है। चलो ये तीनों बातें समझ में आ गई तुम्हें, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे ना एक कंसेप्ट समझना, यहाँ पे हुआ क्या था कि मैंने जब इनको फोन लगाया तो उन्होंने बोला 100 रुपए का एक है ना, यही बोला था। फिर मैंने बोला कि यार मेरे को 10 पीस चाहिए, तो उन्होंने बोला चलो हम 70 रुपए लगा देंगे, है ना, और बोला तो आप तो आराम से 1 महीने बाद पैसा दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और फर्दर जाने पे मैंने इनको बोला कि यार अगर मैं आपको आज ही पैसा दे दूं तो इन्होंने 65 रुपए लगा दिया। तो इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। ये पहले तो चीज क्या है, इसको मैं बोलूं कि ये इसका जो MRP था, जितने पे वो मुझे दे रहा था, दैट वाज 100, ठीक है। इसको बोलूंगा मैं कॉस्ट, कितने रुपए पे मिल रहा था, 100 रुपए पे, ठीक है। अब इसने मुझे, जब मैंने बोला मैं 10 पीस खरीदूंगा, तो कितने रुपए पे दे रहा था, 70 रुपीज पे। मतलब ये 30 रुपीज का मुझे क्या दे रहा था, इस वर्ड को तो आप जानते ही हो, डिस्काउंट। क्या दे रहा था बेटा, 30 रुपीज का डिस्काउंट। तो ये मुझे 70 पड़ रहा था, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मैं आपको कैश दे देता हूं अभी का अभी, तो क्या करोगे, तो उसने बोला मैं और डिस्काउंट दे दूंगा 5 रुपए का, आपको 65 रुपए की पड़ेगी चीज, ठीक है। तो ये 5 रुपए और डिस्काउंट मिल गया। लेकिन बेटा क्या है तो ये डिस्काउंट ही, लेकिन यहां पर इन डिस्काउंट्स का बाइफरकेशन है। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, जो डिस्काउंट है वो दो तरीके का होता है। जो पहला वाला मैंने यहां पे लिखा है, ये है ट्रेड डिस्काउंट। जो दूसरा वाला 5 रुपए है, ये है कैश डिस्काउंट। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसा। डिस्काउंट का मतलब तो होता है कॉस्ट में रिडक्शन। डिस्काउंट, इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। मतलब जो भी पैसा मतलब लेना है या देना है किसी को भी, उसमें कभी कोई भी कमी हो रही है तो उसको डिस्काउंट बोलते हो। तो सिंपल है, आपको पता ही है डिस्काउंट क्या होता है। लेकिन डिस्काउंट का टाइप आता है यहां पर अकाउंट्स में, दो टाइप का डिस्काउंट होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है सेल्स को बढ़ाने के लिए। देखो क्या हुआ था कि मैंने उनसे एक लिया, तो वो बोल रहे थे भाई 100 का पड़ेगा, लेकिन मैंने बल्क में ली, ज्यादा चीजें ली, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार 70 रुपीज में ले जाना। ऐसा आप अगर कभी जैसे रिलायंस ट्रेंड्स हुआ, वेस्ट साइड हुआ, या फिर किसी भी और शोरूम में आप चले जाते हो, पेंटालून्स में या मैक्स में, आपने वहां पर देखा है कि यार आप एक टी शर्ट लेते हो
तो वो बोलते हैं 250 रुपए की है। आप 2 लेते हो तो बोलते हैं 400 रुपए की है, और बोलते हैं 500 रुपए में 3 लेके जाओ। ऐसा देखा है ना आपने, बाय 3 फॉर 500, बाय 2 फॉर 400, बाय 1 एट 250। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, देखो कायदे से 3 टी शर्ट 250 के हिसाब से 750 रुपए की हुई, पर उन्होंने क्या किया कि ज्यादा आप लो, इसके लिए आपको वो डिस्काउंट दिया कि 3 टी शर्ट 100 रुपए में 500 रुपए में। तो ये डिस्काउंट मिला ना आपको, और ये क्यों मिला, बल्क में खरीदने के लिए। तो जो बल्क में सेल्स को बढ़ाने के लिए जो सामने वाला मुझे डिस्काउंट देता है, उसको बोलता हूं मैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अगर मैंने उसको टाइमली पैसे दे दिए तो मैं इसको वहां पे मेरे को और डिस्काउंट मिलेगा, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब तुम बोलोगे सर हम मॉल में जाते हैं तो पैसे तो उसी वक्त देने पड़ते हैं, बिल्कुल सही है, आप मॉल में जाते हो आपको उस वक्त देने पड़ते हैं, लेकिन जब बिजनेसेस परचेज करता है ना, जब बिजनेसमैन कुछ चीज परचेज करता है अपने दुकान पे बेचने के लिए, तो उनको उधार मिलता है, ठीक है। मार्केट में उधार मिलता है कि भाई जब तक चीज बिक जाए 15 दिन 10 दिन एक महीना, इतना उधार हर कोई देता है। लेकिन क्या है कि उधार देता है तो उतना टाइम सामने वाले का स्टॉक, किसी ने मुझे ये अगर उधार पे देके गया ये बंदा, तो यार उतने दिन उसका पैसा तो अटका रहा ना, उसने तो लगाया होगा कुछ, कितने उसने भी तो कितने में खरीदा होगा, है ना, तो उसका पैसा कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। अगर मैंने उसको उसी वक्त पेमेंट कर दिया कि भाई तो इसे मैं ले रहा हूं, अपफ्रंट पेमेंट कर रहा हूं अभी का अभी, तो वो मुझे और डिस्काउंट देता है, जिसको मैं बोलता हूं कैश डिस्काउंट, जो यहां पे इन दिस केस मुझे 5 रुपए और मिला, ठीक है। तो इसने बोला था 700 रुपए लगा देना, आपके लिए 700 रुपए लग जाएंगे फाइनल, मतलब मैं 10 पीस खरीदा था तो 70 रुपए का एक पीस पड़ा। समझ में आई बात, क्योंकि मुझे 30 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। 30 रुपए का कौन सा डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट। और फर्दर देखो कैश डिस्काउंट भी आएगा। ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको बताया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स, सेल को बढ़ाने के लिए, कि एक टी शर्ट की जगह 3 खरीद के जाओ, एक साफे की जगह 10 खरीद के जाओ। In order to increase the sale of the product, a reduction in the price is offered by seller known as trade discount. सेल्स को बढ़ाने के लिए कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, तो सर पैसा टाइम पे देने के लिए। कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड टू मेक द कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट प्रॉम्प्टली, जल्दी दे दे पैसा, इसके लिए मैं उसको और डिस्काउंट देता हूं, उसको बोलते हैं हम कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है। और अच्छा डिस्काउंट हो गए तो आपको 65 में लगा देंगे, ठीक है, मतलब 65 में मिल जाएगा। ये क्यों मिल जाएगा, बिकॉज 5 रुपए और डिस्काउंट दे दिया इंस्टेंट कैश पेमेंट की वजह से। यहां तक बात समझ में आई ना। अब और चीजें देखते हैं। अब देखो डिस्काउंट के बाद हमारे पास बहुत सिंपल है, 2-3 जनों को जो मैंने ये बेचा है, अब मैंने आपने देखा होगा कि हर बंदे को अलग अलग रेट पे दिया है। एक्चुअली पता है वीडियो लंबा हो रहा था, बेचा तो पूरे ऑफिस में जितने टीचर्स है सबको था, सबका क्लिप था, लेकिन अब थोड़े हटाने पड़े, ठीक है। तो मैंने किसी को ये चीज 250 में बेच दी, किसी को 50 में बेच दी, किसी को 500 रुपए में दी तुम्हारी प्रबलीन मैम को। तो ये जो सारे अमाउंट्स हैं, इनको अगर मैं क्लब कर दूं तो ये कहलाती है मेरी सेल्स, ये है मेरी बिक्री, ये है मेरी सेल्स। तो सेल्स मीन सेल ऑफ गुड्स, इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट। तो आपने देखा होगा ये मैंने कैश ले लिया इनसे, तो ये अपने पास है कैश सेल। ये कौन सी सेल दिख रही है आपको, कैश सेल। और यहाँ पे आपको मैं आगे क्रेडिट सेल भी दिखाऊंगा। एक बंदे को मैंने बोला था बाद में पैसे दे देना, ठीक है, तो वो होती है क्रेडिट सेल, उधार पे सेल। तो ये कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों मिला के अपन सेल्स ही बोलते हैं। सेल के 2 पार्ट हो गए, एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल, ठीक है। अब ये देखो, इनको मैंने 500 रुपए में यही चीज दी। तो यार एक बिजनेसमैन यही करता है, सबके सामने, मतलब सबके लिए रेट एक तो होता नहीं है। आप दुकान पे जाओगे, कोई कितने में चीज दे रहा है, और हो सकता है कोई और बंदा जाए तो उसको कम में या ज्यादा में दे दे। तो इनको मैंने 500 रुपए में दी ये चीज। तो अब ये चीज से प्रॉफिट भी निकलता है। प्रॉफिट मुझे लगता है कि वो अलग है। प्रॉफिट का मतलब है सेल्स है आपके पास सेल्स का अमाउंट आ गया, माइनस इसमें से अगर कॉस्ट कर दो तो जो आपके पास बचेगा ना, वो है प्रॉफिट, ठीक है। मतलब समझो मैंने प्रबलीन मैम को ये 500 रुपए में दिया, 500, तुम मुझे बताना अब जल्दी से। मैंने सिर्फ प्रबलीन मैम का बोल रहा हूं मैं, सिर्फ प्रबलीन का, ठीक है। मैंने इनको कितने रुपए में बेचा, तो सर आपने इनको 500 रुपए में बेचा, ये थी आपकी सेल्स, ठीक है। कॉस्ट कितनी पड़ी थी मुझे, आप मुझे बताओ। मुझे साफा, ये एक साफा कितने का पड़ा था, 100 का पड़ा था, 70 का पड़ा था, या 65 रुपए का पड़ा था। अब जितना भी पड़ा था, मतलब मुझे कितने का भी पड़ा हो ये अपने घर पे, मतलब बोलते ना घर पे इतने का पड़ा है, आपको कैसे दे दे। तो ये जितने का भी था, है ना, और मैंने उनको 500 रुपए में भेजा, मतलब 500 रुपए में उनको बेच दिया, तो मैंने प्रॉफिट कितना कमाया इन केस ऑफ प्रबलीन मैम, आप बताओ मुझे, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है इस अकेले जो प्रबलीन मैम को दिया मैंने उस पर, ठीक है। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि प्रॉफिट कितना कमाया है, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आया तो मैंने बता दिया है, सेल जितने में किया माइनस कॉस्ट कर दूं तो जो बचा हुआ है वो प्रॉफिट है। तो आप जल्दी बताओ
कि इस एक साफे पे जो मैंने प्रबलीन कौर को दिया है उस पे मैंने कितना कमाया है। ठीक है, तो प्रॉफिट भाई वही होता है, प्रॉफिट मींस इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वगैरह मतलब मेन एक्टिविटी, बिजनेस की कुछ मेन एक्टिविटीज होती है, इन पे बाद में आएंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी मेन एक्टिविटी। जैसे स्टेशनरी वाले का काम है कॉपी किताबें बेचना, कपड़े वाले का काम है कपड़ा बेचना, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसकी मेन एक्टिविटी। जैसे मेरा काम है पढ़ाना, तो दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर मी। तो जल्दी से इसका मुझे आंसर बताओ भाई। पहले तो कमेंट तुमने किया नहीं भाई, जब बोलूं कमेंट करना है तो कर देना है, क्योंकि आगे फिर और कुछ आएगा, उसका कमेंट अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहां पर ये आई हमारे पास तापुर उमर जो है टीचर ही अपने यहाँ पे। तो इस ध्यान से सुनना, यहाँ पे दो चीजें बहुत अच्छी सीखने को मिलेंगी तुम्हें। पहली बात तो इन्होंने अपनी मुस्कान की चमकान दिखा के पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो इन्होंने अगर पैसे नहीं दिए, ऐसा कोई भी बंदा जिसको हम लोग सेल्स करें, मतलब सेल्स करें लेकिन वो कैश ना दे, ऐसे बंदे को बोलते हैं हम डेटर। क्या बोलते हैं बेटा? डेटर। आपने पहले सीखा क्रेडिटर, जिसको मुझे पैसे देने हैं वो क्रेडिटर, जिससे पैसे लेने हैं वो डेटर। आई बात समझ में? जिससे पैसा लेना है वो डेटर। तो द टर्म डेटर रिप्रेजेंट्स दोज पर्संस टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। मैंने उनको उधार पे चीजें बेच दी हैं एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम। उनसे कोई भी पैसा मुझे अभी तक नहीं मिला है, ऐसे बंदे कहलाते हैं डेटर। तो याद रखना, डेटर सिर्फ तब बनेगा जब क्रेडिट सेल हो। उधार पे आपने किसी को दिया है तो ही तो पैसे लेना बनता है ना, तो वो डेटर। जिससे पैसा लेना है वो डेटर, जिसको देना है पैसा वो क्रेडिटर। तो बस वो हो गया, बस इतना ही था डेटर। अगर ये डेटर पैसा खा गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? सर ये बैड डेटर था, गंदा डेटर था यार। ठीक है, ये गंदा डेटर था, ये पैसे खा गया। तो बैड डेटर मतलब वो डेटर जो पैसा खा जाता है, तो उसको, और जो पैसा वो खाता है उसको बोलते हैं बैड डेट। ये OR काट देता हूं बस मैं। ठीक है, बैड डेट मतलब ऐसा उधार जो मुझे मिलेगा ही नहीं, खा गया वो सामने वाला मेरा पैसा। ठीक है, तो जैसे मैंने इनको 50 रुपए में ये दिया था, तो ये 50 रुपए अगर ये मुझे नहीं देती हैं तो ये 50 रुपए हो जाएगा मेरा बैड डेट। ठीक है, ये मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो बैड डेट इज रिगार्डेड एज द अमाउंट ऑफ डेट इन द बिजनेस दैट बिकम्स इररिकवरेबल। वो मुझे मिल ही नहीं रहा, इररिकवरेबल हो गया ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ अ कस्टमर टू रीपे द डेट। कस्टमर ने दिया ही नहीं है मुझे पैसा, वो किसी भी कारणवश। ठीक है, तो मेरा लॉस हो गया, उस लॉस को मैं बोलता हूं बैड डेट। आई बात समझ में? तो नया वर्ड मिला ना तुझे, बैड डेट। तो यहां पर इन दिस केस 50 रुपए का मेरा बैड डेट हुआ, क्योंकि मैंने इनको 50 रुपए में ये चीज बेची थी। ठीक है, और चीज पे आते हैं और देखते हैं क्या है। हाँ, ये चीज अब अकाउंट्स में जो ये मैंने चीज बनाई है ना, यहां पर वो एक टी शेप की कोई सी चीज, इस टी शेप में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, इस चीज को बोलता हूं मैं अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? अकाउंट। इसी चीज को अकाउंट बनाना बोलते हैं। ये जो बना हुआ है ना, ये है अकाउंट। इसके अंदर अलग अलग चीजें आती हैं, तो ये अकाउंट है। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर दैट हेड। मतलब किसी भी एक हेड के अंदर अगर मैंने सारे ट्रांजैक्शन लिख दिए तो इसको बोलूंगा मैं अकाउंट बनाना। ठीक है, अब अकाउंट बनाने के बाद कमीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब ये एक वीडियो में थोड़ा सा हो गया था कि मुझे एडवांस कमीशन भी दिखाना था, कमीशन भी दिखाना था, तो ज्यादा कुछ वो एडजस्ट, तुम्हें पता है कि मुझे इनको 250 देने थे, लेकिन मैं 500 पहले भी दे रखे थे। तो मुझे पता है तुम होशियार हो, लेकिन दोनों चीजें समझानी थी। तो कमीशन वो होता है, कमीशन इज अ पेमेंट दैट एन एम्प्लॉय मेक्स बेस्ड ऑन अ सेल। तो ये जो मैं इनको पैसे दे रहा हूं ना गिन गिन के, ये कमीशन है जो इन्होंने कमाया है। बिजनेस के लिए ये चीज एक्सपेंस है, खर्चा है, लेकिन इस बंदे के लिए ये चीज इनकम है, क्योंकि इसने कमाया है। मेरे लिए खर्चा है, उसके लिए इनकम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या, बस खत्म हो गई चीज, इतना ही था। ठीक है, तो यही थी सारी चीजें। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा यहां तक। और प्रॉफिट मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा तुम्हें? प्रबलीन मैम को जब मैंने बेचा तो कितना प्रॉफिट मैंने कमाया, वो तुम्हें चीज बतानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो तुम अकाउंट्स में पढ़ने वाले हो। ये बैड डेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि हमने क्या चीजें पढ़ी हैं, लाइक किन के बारे में हमने ये सारी चीजें सीखी। आई होप दिस वाज एंजॉयबल फॉर यू और तुम्हें कुछ टर्म सीखने को मिले। कैसा लगा वीडियो जल्दी कमेंट्स में बताना, और क्या तुम एक्साइटेड हो 11th में अकाउंट्स स्टार्ट करने को विथ मी? जल्दी से बताना, कमेंट्स में जरूर बताना वाज योर एक्सपीरियंस। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूं तुमसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।